तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग में। आज हम सुनते हैं 3 बेटे और 1 बेटे की कहानी। इनसे मिलिए। ये है सुशीला देवी। ये है सुशीला देवी का बड़ा बेटा, इसका नाम है राजू। ये पढ़ लिख कर बन गया है इंजीनियर। ये है सुशीला देवी का छोटा बेटा जो पेशे से एक डॉक्टर है। इससे मिलिए। ये है सुशीला देवी का मंझला बेटा विनोद। ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं चलता, इसलिए सभी लोग इसे गंवार बोलते हैं। ना ये कुछ काम धंधा करता, ना ही पढ़ा लिखा है और ना ही ये कमाता धमाता है। इसी के चलते इसकी शादी भी नहीं हुई है। इसका छोटा भाई और बड़ा भाई बहुत अच्छा कमाते हैं, इसलिए दोनों की शादी भी हो गई है। ये कुछ कमाता नहीं है, ना ही पढ़ा लिखा है, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। इसकी माँ को इसकी बहुत ही चिंता खाई जाती है। राजू बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? माँ, मेरा काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। मोनू बेटा, तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? माँ, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। आप हमारी छोड़ो माँ, अपने इस गवार बेटे से पूछो इसका काम कैसा चल रहा है। विनोद, तुम कुछ करो बेटा। तुम यदि कमाओगे धमाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? अरे माँ, आप भी किससे बात कर रहे हैं? इस अनपढ़ गवार को कौन अपनी लड़की दे देगा? हाँ हाँ माँ, आप इसकी शादी के सपने देखना भूल जाओ। देखा विनोद, आज थोड़ा बहुत तू पढ़ लिख लेता तो आज तेरे ये दिन नहीं होते। कम से कम पढ़ा लिखा होता तो कहीं भी जॉब में लग जाता। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तू अपने छोटे भाई और बड़े भाई से कैसी बातें सुनता है। मुझे दिन रात तेरी चिंता खाई जाती है बेटा। माँ, आप मेरी चिंता मत किया करो। मैं कोशिश तो करता हूँ माँ, लेकिन कोई मुझे जॉब नहीं देता। अरे भाई, गवार इंसानों को कौन जॉब देता है? माँ ठीक है, मैं चलता हूँ अब अपने घर। मुझे अपने काम पर भी जाना है। मैं भी चलता हूँ माँ, मुझे भी क्लिनिक जाना है। देखा विनोद, तुझे कैसी कैसी बातें सुनाते हैं राजू और मोनू। यदि तू आज पढ़ लिख लेता बेटा तो अपने दोनों भाइयों की तरह बढ़िया कमाता और ऐसे अपनी जिंदगी जीता। आज उन दोनों की घर गृहस्थी है, उनके पास पैसे हैं, सब चीज है, लेकिन तेरे पास क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। अरे मेरी भोली माँ, तू क्यों मेरी चिंता करती है? सुशीला देवी को अपने बेटे की चिंता दिन रात खाए जा रही थी। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी ऐसे तो बर्बाद होने दे नहीं सकती। मैं अच्छी सी कोई लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगी। और बेटा, बहू और मुन्ना कैसे हैं? बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं, उन्हें बोलना, उनकी दादी याद कर रही थी। हाँ माँ, भेज दूंगा कल। उसी वक्त सुशीला देवी की बेटी उनके घर आती है। मम्मी, अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, मैं आ गई। और आप कैसे हैं? अरे बेटा आ बैठना, क्या खड़े खड़े ही सारी बात कर लेगी? अरे वाह, छोटे भैया भी यहाँ पर हैं। हाँ हाँ रीना, मैं भी यहाँ पर आया हूँ आज माँ से मिलने। और सुनाइए भैया, भाभी वगैरह सब बढ़िया है ना? और माँ, विनोद भैया का क्या हाल चाल है? कुछ कमाते धमाते हैं कि अभी भी नल्ले बैठे हैं? अरे बेटा, उसकी क्या बताऊं, बचपन से ही उसने मुझे परेशान कर रखा है। आज पढ़ा लिखा होता तो कुछ कमा लेता। मुझे उसकी शादी करना है बेटा, उसकी शादी की चिंता मुझे खाई जाती है। माँ, अनपढ़ गवार को कौन अपनी लड़की देगा? पढ़ा लिखा होता तो उसे कोई भी अपनी लड़की दे देता। आज बड़े भैया और छोटे भैया को देखो, दोनों अपनी अपनी लाइफ में कितने मस्त हैं। माँ, उसकी शादी की चिंता आप छोड़ ही दो, उसे कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हाँ हाँ माँ, छोटे भैया एकदम सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, उसे कोई ना कोई लड़की जरूर देगा, और आज नहीं तो कल कुछ कमाएगा ही। अरे क्या खाक कमाएगा? बेटी भी अपने छोटे भाई और बड़े भाई से ही मतलब रखती थी, मंझले से कुछ ज्यादा खास मतलब रखती नहीं थी। कुछ दिनों बाद सुशीला देवी एक गरीब परिवार में गई अपने बेटे के लिए लड़की देखने। अरे राधा बिटिया। जी काकी, प्रणाम। अरे खुश रहो बिटिया। कहिए काकी, आज कैसे आना हुआ हमारे घर आपका? अरे राधा बेटा, मुझे बैठने के लिए नहीं बोलेगी क्या? खड़े खड़े ही सारी बात करेगी? अरे हाँ हाँ, आइए ना काकी, बैठिए। राधा बिटिया, मुझे तुम्हारे पिताजी से बात करनी थी, जरा बुला तो दो बेटा अपने पिताजी को। जी काकी, क्यों नहीं। बाबूजी, सुशीला काकी आई हैं आपसे मिलने। और सुनाओ राधा बिटिया, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है काकी। आओ ना बेटा, मेरे साथ बैठो। अरे सुशीला भाभी, आज मुझ गरीब के घर आपका आना कैसे हुआ? कुछ काम से ही आई होंगी भाभी आप? हाँ भैया, आई तो काम से ही हूँ, और बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ कहिए ना भाभी। भैया वो बात ऐसी है कि मैं आपकी राधा बिटिया का हाथ अपने मंझले बेटे विनोद के लिए मांगने आई हूँ। अरे भाभी, लेकिन हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हमारी बिटिया आपके घर की बहू बन सके। अरे नहीं नहीं भैया, राधा बिटिया बहुत ही सीधी सादी और सुशील लड़की है, जो मेरे विनोद के लिए एकदम सही लड़की रहेगी। क्या आपको कोई ऐतराज है भैया? नहीं नहीं भाभी, ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है जो आपके घर की बहू मेरी बिटिया बनेगी। बस क्या था, अब कुछ ही दिनों बाद राधा और विनोद की शादी हो जाती है। बस अब क्या था, शादी होते ही विनोद बहुत अच्छे से अपने काम धंधे पर ध्यान देने लगा। सारे बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दी उसने और बहुत लगन से काम करके वो पैसे भी बहुत अच्छे कमाने लगा।
माँ मैं चलता हूँ काम पर। रोज अपनी माँ का आशीर्वाद लेके ही विनोद अपने काम पर निकलता है। अरे सुनिए जी, ये आपका टिफिन ले जाइए। हाँ हाँ दो राधा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। सुनिए जी, शाम को आते वक्त आलू ला लेना और टमाटर। हाँ हाँ ठीक है राधा। माँ जी आप भी खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बेटी, अभी थोड़ी देर से खाती हूँ। ठीक है माँ जी, जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। हाँ बेटी। ये सब देखकर सुशीला देवी बहुत ही खुश होती हैं। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी अच्छी बहू दी जिसने मेरे बेटे को लाइन से लगा दिया। अब मुझे कोई चीज की फिक्र नहीं है भगवान, आप मुझे अब अपने साथ भी ले जा ले तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तभी एक दिन सुशीला देवी की बड़ी बहू और बेटे के मन में कुछ ख्याल आता है। सुनिए जी, अब तो विनोद भैया की शादी हो गई है और बहुत अच्छे से रहने लगे हैं वो। और उनकी पत्नी भी इतनी चंट चालाक मिली है कि कुछ पूछो मत। उसने तो उन्हें पूरे लाइन से लगा दिया है। और विनोद भैया में बहुत चालाकी भी आ गई है। कल को ऐसा ना हो कि माँ जी से धोखे से साइन करवा के पूरी जायदाद अपने नाम करवा लें दोनों। हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो गीता। तो आप एक काम करो, मोनू भैया को बुला लो यहाँ पर और दोनों भाई हिस्से बंटवारे की बात कर लो। हाँ ठीक है, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ मोनू को। हेलो मोनू, तुम शाम को घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी भाभी और मेरे मन में कुछ ख्याल आया है। जी भैया, मैं शाम को आता हूँ। क्या बात है भैया, आपने मुझे कुछ ज़रूरी काम से बुलाया है क्या? हाँ हाँ मोनू, ज़रूरी काम ही सोचो, आओ बैठो। मोनू, मैंने सोचा है और तुम्हारी भाभी ने कि अब हम अपनी जायदाद का हिस्सा बंटवारा कर लेते हैं। नहीं तो कल को ऐसा ना हो कि विनोद और विनोद की बहू कहने लगें कि हम माँ जी को रख रहे हैं, हम माँ जी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए सारी जायदाद हम लोग ही लेंगे। हाँ हाँ भैया, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आप दोनों कल ही जाकर माँ जी से बात करिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, पता चला बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कोई काम ना हो। हाँ हाँ भाभी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। अगले ही दिन दोनों भाई आ पड़ते हैं माँ के पास। माँ, हम दोनों आपके पास बहुत ज़रूरी काम से आए हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुम दोनों को जो दोनों साथ में आए हो आज? वरना तुम दोनों को अपनी माँ के लिए फुर्सत कहाँ मिलती है? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, हम लोग आपके साथ अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करने आए हैं। हम लोगों ने ये विचार किया है माँ कि आप अपने जीते जी हम लोगों को अपनी जायदाद का हिस्सा बंटवारा कर दो। मैंने राधा को भी फ़ोन कर दिया है, वो भी आती ही होगी। इसी में आपकी समझदारी है माँ। ये तुम क्या कह रहे हो मोनू? हाँ माँ, भैया एकदम सही कह रहे हैं। पता चला आपके जाने के बाद सारी जायदाद विनोद भैया ही रख लें और हम लोगों को कुछ ना मिले। हाँ हाँ माँ, दोनों भैया एकदम सही बात बोल रहे हैं। तभी अंदर से विनोद अपने काम पर जाने के लिए अरे क्या हुआ, आज सभी लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर? कोई बात है क्या भैया? हाँ हाँ, हम लोग सभी यहाँ पर जरूरी काम से आए हैं। आज हम यहाँ माँ की पूरी जायदाद का हिस्सा बंटवारे करने आए हैं। हाँ ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ काम पर, मुझे लेट हो रहा है काम पर जाने के लिए। अरे अरे गवार, तुझे अकल भी है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे क्या हुआ भैया? अरे तू पूरा गवार ही है, इसलिए कहते थोड़ा पढ़ लिख लेता तो आज थोड़ी अक्ल होती। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ हम माँ की पूरी जायदाद का हिस्सा बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए उनके सभी बच्चों का होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ भैया, मुझे सब पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मुझे काम पे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। माँ मैं चलता हूँ। अरे बेटा, लेकिन तू रुक तो सही। नहीं माँ, आप इन्हें कर लेने दीजिए हिस्सा बंटवारा, मैं चलता हूँ काम पर। अरे विनोद भैया, आपने क्या नाटक लगा रखा है? शायद आपकी नीयत नहीं है हमें माँ की जायदाद देने की। शायद आप अकेले ही हड़पना चाहते हैं माँ की जायदाद को। अरे रीना, तुम गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही ही तो बोल रही हैं रीना दीदी, गलत क्या बोल रही हैं? आपका टिफिन ले जा लीजिए। हाँ लाओ ना राधा। भैया आप एक काम कीजिए, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है वो आप दोनों भाई आधा आधा रख लीजिए और दीदी के नाम पे घर कर दीजिए। बोल तो बड़ा ऐसा रहा है जैसे इसे कुछ नहीं चाहिए। जब हम तीनों ही पूरा बांट लेंगे तो तुझे क्या मिलेगा? हाँ बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरा भी उतना ही अधिकार है बेटा इस जमीन जायदाद में। जब सारी जमीन जायदाद का हिस्सा इन तीनों को आ जाएगा तो तेरे हिस्से में क्या आएगा बेटा? भैया, मोनू और दीदी, आप तीनों सारी जमीन जायदाद रख लीजिए और मेरे हिस्से में सिर्फ मेरी माँ को रहने दीजिए। राधा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? इससे तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है? नहीं नहीं जी, मुझे क्या ऐतराज होगा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे हिस्से में हमें माँ ही चाहिए। बस क्या था, इतना सुनते ही तीनों भाई बहनों की आंखों से आंसू आ गए और तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों ने माफ़ी मांगी विनोद से। विनोद मेरे भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, जो हम लोगों ने तेरे बारे में बहुत गलत सोचा। हम लोग तुझे आज तक समझ ही नहीं पाए मेरे भाई। हाँ भैया, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ भैया।
बचपन से लेके आज तक मैंने आप में और दोनों भाइयों में बहुत भेदभाव किया है। मेरी सोच बहुत घटिया थी भैया, इसलिए मैंने आज तक आपको सही से नहीं समझ पाया। मैंने हमेशा राजू भैया और मोनू भैया को ही इम्पोर्टेंस दिया है। भाभी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए अगर हो सके तो। अरे अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारे घर की बेटी हैं। अरे हाँ भैया, प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने छोटा होकर आपको हमेशा ही नीचे गिराया है, लेकिन आपने मुझे कभी अपशब्द नहीं कहे, ना कभी आपने मुझे आज तक ऐसा नहीं बोला कि तू मुझे उल्टी सीधी बात क्यों बोलता है। अरे दीदी, और तुम भी माफ़ी मत मांगो, तुम तो हमारी जान हो, इस घर की बेटी हो। आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप सब मेरे भाई बहन हैं, आप माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम लोग मेरे विनोद को भला बुरा कहते थे, मैं ना कहती थी मेरा बेटा बहुत अच्छा है। यहाँ तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसी गलती इन तीनों भाई बहनों ने की है वैसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय।